अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन एक्टिविटी बहुत सब है। लेकिन आपको बस मेन पॉइंट समझना है, कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के टाइप पढ़ेंगे, यानी कितने टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स गिव आउट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट इमिट करता हो, यानी खुद हमें लाइट देता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसका एग्जांपल क्या है? सन, टॉर्च, इलेक्ट्रिक लाइट, ये जितनी भी चीजें हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है। सेकेंड वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। The object through which we can see clearly is called transparent object. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हमें एकदम क्लियर दिखे तो उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसकी आप ये सेकंड डिफाइन भी लिख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू इट कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट पास हो तो उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड ग्लास। थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हमें दिखेगा तो बट क्लियर नहीं दिखेगा। उसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्की ग्लास एंड मडी वाटर। Fourth one is opaque object. The object through which we cannot see is called opaque object. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम नहीं देख सके उसको बोलेंगे opaque ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वॉल, आयरन, कबोर्ड। आपको अगर इसको और भी क्लियर समझना हो तो मेरी एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, opaque को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट की कितने टाइप है वो हमें पढ़ना है। तो दो टाइप होते हैं। पहला देर आर टू टाइप्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब दो टाइप के लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। पहला नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट, नेचुरल। दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो इंसान ने बनाया हो वो। नेचुरल मतलब जो कुदरती तरीके से हो। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? सन, स्टार और फायरफ्लाई। फायरफ्लाइज मतलब जो एक छोटा सा इंसेक्ट आता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं जुगनू, जो मतलब रात में ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्लूम करता है, यानी लाइट देता है। आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंटेन, कैंडल एक्सेट्रा। अब कुछ बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मैम मून जो है वो भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन मून जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसका रीजन हमें याद है। मोस्ट टाइम पे आपको याद रखना है क्यों जो मून है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मून अपियर्स टू बी लुमिनस बट इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। मून जो है वो लाइट देता है लेकिन वो खुद की लाइट नहीं होती है। इंस्टेड इट्स शाइन ड्यू टू सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। वो क्यों चमकता है? क्योंकि सन की लाइट उसके ऊपर गिरती है, इसके लिए वो शाइन करता है। हैंस मून इज अ नॉन लुमिनस। इसके लिए जो मून है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। अब उसके बाद भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ऑब्जेक्ट आर विजिबल व्हेन दे रिफ्लेक्ट बैक द लाइट फॉलिंग ऑन देम। वी सी ऑब्जेक्ट व्हेन द रिफ्लेक्ट लाइट रीच आवर आईज। इसका एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट इसके ऊपर पड़ी और यहाँ पे हमारी आंखें हैं। जब तक ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में नहीं आएगी तब तक हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। मतलब लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे जाती है, फिर जब वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में आती है तब हमें कोई भी चीजें दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंख है, हम सब देख रहे हैं। तो ये कोई छोटी प्रोसेस नहीं है, पूरी प्रोसेस होती है उसपे। लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे जाती है, फिर हमारी आंख में आती है, फिर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब हमारा यहाँ से चालू होता है शेडो। शेडो क्या है वो? द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन। अब देखो शेडो के 4 या 5 कंडीशन है, वो आपको ऐसे ही याद ही रखना है। पहला पॉइंट है कि शेडो हमेशा स्क्रीन पे बनती है। दूसरा, शेडो आर फॉर्म व्हेन एन ऑपेक ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट। जब लाइट की डायरेक्शन में कोई भी ऑपेक ऑब्जेक्ट आएगी तभी शेडो बनेगी। इससे आपका एक मेन पॉइंट है कि शेडो हमेशा ऑपेक ऑब्जेक्ट पे ही बनती है।
वर्कबुक में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि शैडो कौन से ऑब्जेक्ट पे बनती है, क्या ट्रांसपेरेंट पे बनती है या नहीं बनती है। तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि शैडो हमेशा ऑपेक ऑब्जेक्ट पे बनती है। शैडो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप एंड ऑफ ऑब्जेक्ट। शैडो से हमें ऑब्जेक्ट का शेप पता चलता है। नेचुरल फिनोमिना लाइक सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स आर पॉसिबल ड्यू टू शैडो। शैडो की वजह से ही जो नेचुरल प्रोसेस होती है, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, वो पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट है शैडो के बारे में। शैडो ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। शैडो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। अब ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा में आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको इतना पता करना है कि पिन होल कैमरा बनाते कैसे हैं। तो टेक टू बॉक्स सो दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन देम। आपको दो ऐसे बॉक्स लेना है जो एक के अंदर एक बॉक्स इजीली चले जाए। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। दोनों के बॉक्स के एक साइड को आपको कट कर देना। On the opposite face of the longer box, make a small hole in the middle. जो सबसे बड़ा बॉक्स है उसमें एकदम मिडल पे आपको एक होल करना है, स्मॉल सा, छोटा सा। In the smaller box, cut out the middle square with a side of about 5 to 6 centimeter. और जो छोटा बॉक्स है उसमें लास्ट साइड छोटा सा स्क्वायर सा कट करना है। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर। और जो बॉक्स का ऊपर कवर खुला हुआ है उसको ट्रेसिंग पेपर से ढक देना है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन with the hole in such a way that they slide with the tracing paper in inside. और जो दोनों बॉक्स को आपस में फिक्स करना है और उसको स्लाइड करते रहना है। योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। और अपना जो पिन होल कैमरा है वो रेडी हो गया। आपको इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पिन होल कैमरा में हम मिरर का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ दो बॉक्स का यूज किया। देखो आपको ऐसा लगेगा कि इतने छोटे लेक्चर में मैंने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया, लेकिन इसके अलावा आपके चैप्टर में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इतने ही पॉइंट से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरे चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। थैंक यू।